हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इस समय हम लोग डेली दोपहर के 12:30 बजे यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 के लिए जो आपका 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए जीके प्लस हिंदी की डेली हम लोग यूज करते हैं। तो साथियों, आज की इस सेशन में जो 38 प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि साथियों ये प्रीवियस ईयर के सवाल है जो आपकी परीक्षा में मतलब जो बार बार सवाल इस टाइप के पूछे जा रहे थे। तो याद रखिए इस आज की सेशन में टोटल आपका टॉप 38 प्रश्न होंगे और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने। अगर आप साथियों इस बार 23 अगस्त को अपना एग्जाम देना है तो ये क्लास आप जरूर देख कर रहिएगा, क्योंकि साथियों इस बार जो 6244 वैकेंसी है इसमें साथियों कम से कम 50 लाख भाई लोग फॉर्म को भरे हैं और इसका एग्जाम देने वाले हैं। तो इसलिए साथियों आपको एक नंबर पे आना है, एक सीट लेना है, तो अच्छी तैयारी तो चाहिए ही है। तो इसके लिए हम साथियों आज के सेशन में टॉप के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए, उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और काफ़ी अच्छे समझेंगे और अपना हर एक सवाल का जवाब हमें बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न पहला क्या दिया है। देखिए, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए तो गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का? दीजिए। तो याद रखिए तो भैरव प्रसाद गुप्त हैं। तो हम लोग का पहले का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो साथियों अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, बताइए इनमें से कौन नहीं है? तो अमृत का पहले देखेंगे साथियों अनेकार्थक कौन कौन शब्द होते हैं। तो स्वर्ण होता है, पारा होता है, दूध होता है, लेकिन साथियों आपका अमृत का अनेकार्थक जो मोती नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग का तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए साथियों। जितने भी टॉपिक हैं साथियों आपके हर टॉपिक से प्रश्न उठने वाले हैं आपके पेपर में। तो साथियों चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होता है? तो याद रखिए सुख में रहना होता है साथियों। तो ए ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट करेंगे साथियों, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। आज आपका साथियों 7 अगस्त हो चुका है, मुश्किल से आपके पास 15 दिन बाकी है यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाले कौन सा एक शब्द है? तो साथियों इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाले कौन सा एक शब्द है? तो राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए तत्कालीन होता है। क्या होता है साथियों? तत्कालीन होता है। तो सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो साथियों कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों ये कृदंत बोलते हैं। क्या? कृदंत बोलते हैं। तो सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा साथियों आप लोग प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट की याद करते चलेंगे साथ में अच्छे से। देखिए, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? तो साथियों इनमें से कौन सा जो विकल्प विराम भेद है उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? देखिए, तो याद रखिए इस पूर्ण विराम तो बिल्कुल सही है, अल्प विराम तो बिल्कुल सही है, लेकिन योजक चिन्ह आपका कैसे लगता है? ऐसे लगता है। तो ये आपका योजक चिन्ह क्या है? सुमेलित नहीं कर रहा है। तो हम लोग का यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल साथियों राइट ऑप्शन। उद्धरण चिन्ह भी आपका बिल्कुल सटीक है। तो योजक चिन्ह आपका इस तरह से रहता है, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो बताइए साथियों जो चाबुक निबंध संग्रह के उसके रचनाकार कौन है? तो याद रखिए साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो रहा है साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। देखिए क्या दिया है? भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों जो भोर है, बिहान है, निशांत है, किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए। तो याद रखिए ये प्रभात के हैं। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखिए, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुल तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तो याद रखिए साथियों द्वारा मिलती है। क्या साथियों? द्वारा मिलती है। तो यहाँ से ए ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। तो याद रखिए तो अभेद्य होगा। क्या होगा साथियों? अभेद्य होगा। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपना भी साथियों स्कोर बताते चलेगा, हर एक सवाल का जवाब आप लोग बताते चलेगा कि आप लोग का कितना सही बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो साथियों यहाँ पढ़ा नहीं जाता इसमें कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है?
तो याद रखिए इस तो भाववाचक प्रयोग हुआ है, तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्रिया के मूल रूप क्या कहलाता है? तो साथियों क्रिया के मूल रूप को क्या कहलाते हैं? तो सभी को पता होगा धातु कहते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस बार साथियों यदि हमको 60,244 वैकेंसी सीट है, केवल साथियों हमने उनमें से 60,244 वैकेंसी में से केवल एक सीट से मतलब है, केवल साथियों एक सीट अपने आप से मतलब रखिए, तभी सिलेक्शन होगा। पूरी स्मार्ट वर्ड के लिए पढ़िए और पूरी ईमानदारी से पढ़िएगा, ईमानदारी रहना चाहिए आपके पढ़ाई में, तभी साथियों सिलेक्शन होगा। तो बताइए निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक के व्यंजन है। तो नासिक की यदि हम बात करेंगे तो जिसमें आधा न होता है आपका नासिक है, तो ए ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा तो ये आपका सन 1996 में हुआ था। तो यहाँ से बी ऑप्शन 1996 में उनको मिला था, जो सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1996 में मिला था। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो साथियों मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो याद रखिए तो को मिलती है, क्या को मिलती है। तो यहाँ से हम लोग का साथियों डी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। तो साथियों जो भाव विलास और रस विलास है इस कृति के लेखक कौन है बताइए? तो याद रखिए तो देव हैं। कौन है? देव हैं। तो यहाँ से हम लोग का साथियों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17। देखिए अब यहाँ से आपको जीके के प्रश्न देखने को मिलेगा साथियों। भारत के संविधान की अनुसूचियाँ कुल संख्या कितनी है? तो साथियों जो भारत के संविधान की अनुसूचियाँ कुल संख्या कितनी है उनकी सभी को पता होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये छोटे छोटे सवाल ही आपके पेपर में फंसाएंगे। तो बी ऑप्शन साथियों 12 होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो साथियों जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए तो अनुच्छेद 246 ए सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ से ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो साथियों सिंगापुर की मुद्रा क्या होती है? तो याद रखिए सिंगापुर डॉलर होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 20। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? तो साथियों आप सभी साथी से एक सवाल हम पूछना चाह रहे हैं कि जो इससे पहली बार आपका मतलब नोटबंदी हुई थी कब हुई थी? हाल ही फिलहाल में करंट वाला आप लोग बताएंगे किस वर्ष में हुई थी। तो जो भारत में स्वतंत्रता के बाद से तो कितनी बार नोटबंदी हुई थी? तो याद रखिए तो कम से कम 2 बार हो चुकी है। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। लास्ट वाला बताइएगा साथियों कि इससे पिछला आपका नोटबंदी किस वर्ष में हुआ था, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, उसमें आपके जो आरबीआई के गवर्नर थे। ये सवाल आपके पूछा गया सर, नोटबंदी को और किस नाम से जानते हैं। ये सब सारे सवाल आपको पढ़ना है, आपके पेपर में जरूर रिपीट होगा। देखिए एम्पियर की एसआई इकाई क्या होती है? तो साथियों एम्पियर की जो एसआई इकाई होती है वो आपकी विद्युत आवेश होती है। तो यहाँ से साथियों बी ऑप्शन हम लोग का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो साथियों बताइए विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है बताइए सभी लोग। तो विटामिन B6 का दूसरा नाम पैराडॉक्सिन होता है। क्या तो पैराडॉक्सिन होता है। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन पैराडॉक्सिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23। केंद्रीय पुलिस परीक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो साथियों केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए तो या तो आपका कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में या तो भोपाल में। तो आपका भोपाल में है। डी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 24। देखिए भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो यहाँ से हम लोग का साथियों ए ऑप्शन जो बन रहा है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? सीधे सीधे बताइए साथियों कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सभी को पता होना चाहिए। ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो हम लोग का डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 26। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? बताइए
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये गुरुजी आपका तो पत्रकारिता में दिया जाता है। तो सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा साथियों आप लोग एक प्रश्न अच्छे से देख रहे होंगे और याद कर होंगे साथियों, क्योंकि आपका री एग्जाम बस जस्ट 15 दिन बाद होने वाला है। तो उसके लिए आपको साथियों काफ़ी अच्छी मेहनत और पकड़ बनानी पड़ेगी आपके पेपर के लिए। पूरी अच्छी तरीके से आकलन करके जाइएगा साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया? आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? बताइए साथियों, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है आंतरिक सुरक्षा विभाग? तो याद रखिएगा दोस्त, ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों जो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव हैं वो कौन हैं? तो याद रखिए दोस्तों, ये जयदीप गोविंद हैं। तो सी ऑप्शन हम लोग का साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? इंपॉर्टेंस वाले साथियों इस पे आप लोग स्टार बनाएंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो योग का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो याद रखिए तो ये ऋग्वेद में किया गया है। तो यहाँ से हम लोग का 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी हम आपको साथियों प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपना टेलीग्राम ग्रुप, आप वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। देखिए चार्टर के संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियाँ हैं? तो याद है ये टोटल साथियों 6 समितियां हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6 समितियां हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या दिया है? भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो साथियों भारत और नेपाल के मध्य ये किस क्षेत्र की सीमा के लिए विवाद है? तो याद रहे साथियों ये आपका काला पानी के लिए विवाद है। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है काला पानी ना, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस समय आप लोग देख रहे हैं साथियों कल क्या हुआ है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख जी वो मतलब अपना इस्तीफा देकर अपने पद से छोड़कर भाग चुके हैं भारत में। अब भारत से छोड़कर साथियों या कहीं दूसरे देश भागना चाह रही हैं। आप देख सकते हैं उनके पिता ही 1971 में 1871 में साथियों क्या कराया था? बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, याद रखना है। अब उनकी बेटी को अपना देश छोड़कर भागना पड़ रहा है, ऐसा स्थिति आ चुका है साथियों, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो साथियों वचन वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए। श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? इस समय साथियों बांग्लादेश में जो है ना बहुत भीड़, बहुत हिंसा हो रहा है। याद रखिए साथियों उनके ऊपर जो शेख हसीना है ना उनके ऊपर हमला होने वाला था, इसीलिए वो मतलब भाग चुकी हैं, अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं, अब भारत में शरण मांगी है। तो भारत तो बिल्कुल राजी तो हो चुका है। अब यहाँ साथियों वो भागने वाली शायद ईरान या दुबई कहीं भागने वाली हैं, ये तो कन्फर्म है। ईरान तो नहीं जाएंगे भाई साहब, ईरान तो वहाँ भी मरा जाएंगी। तो या तो साथियों कहीं मतलब दूसरी जगह जाने का प्लान बन चुका है उनका। तो श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? तो याद रखिए तो ये भारत तेंदु युग के थे। तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुलिंग है? तो साथियों इनमें से आपको पुलिंग बताना है। तो याद रखिए जो पड़ोसी होता है ना ये पुलिंग होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। अगर आपके पेपर में पूछा कि इनमें से कौन सा पुलिंग है तो आपके पड़ोसी होंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 35। देखिए माँ सुबह नाश्ता बनाती, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो साथियों माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो याद रखिए तो कालवाचक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो साथियों हिंदी अकादमी का जो सलाहकार पुरस्कार ये सबसे पहले किसे दिया गया था? तो याद रखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। तो ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37। निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल कवि है? तो साथियों रीतिकाल आपको कवि पूछे तो याद रखिए तो भूषण जी इनमें से, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे आप लोग। बी ऑप्शन भूषण आपके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जो कि रीतिकाल कवि है इनमें से। ओके चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38। वीर या आल्हा छंद है, वार्णिक है या मात्रिक है या मुक्त है या इनमें से कोई नहीं? तो वीर या आला छंद किस प्रकार के हैं? तो याद रखिए तो ये मात्रिक हैं। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये टोटल 38 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं जीके प्लस हिंदी के। तो बताइए आप लोग का कितना टारगेट सही हुआ? क्या आप लोगों ने 25 प्रश्न सही किया इनमें से मिलाकर? एक बार आप लोग जरूर बताइए कन्फर्म करके। डेली आपको साथियों क्लास मिलेगी दोपहर के 1 बजे, याद रखिएगा साथियों। चैनल पर नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सुबह का पता ही चलता, हम लोग का लाइव क्लास चलती है, सुबह 8 बजे क्लास चलती है और एक 11 AM पे और 1 बजे और रात 8 बजे, ये 4 क्लास हमका यूपी पुलिस के लिए पूरी तरह साथियों आपका डेडिकेटेड है।
तो याद रहे साथियों, इस बार हमें एक सीट लेनी, तो उसके लिए साथियों थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यार, मेहनत कीजिए, मज़ा आएगा इस बार, एक सीट आ जाए तो। इस बार सीनियर वर्दी लेनी है। चलिए दोस्त, तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।